हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी जॉब एंड एनालिसिस में। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो इस प्रकार है: ग्लोब वाल्व्स इंट्रोडक्शन, ग्लोब वाल्व टाइप्स एंड वर्क, ग्लोब वाल्व डिस्क डिज़ाइन या टाइप, एप्लीकेशन ऑफ ग्लोब वाल्व्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। दोस्तों, ग्लोब वाल्व के बारे में जानने से पहले बता दें कि यदि आपने वाल्व क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और गेट वाल्व की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप वाल्व के बारे में जान सकते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है ग्लोब वाल्व इंट्रोडक्शन। ग्लोब वाल्व एक लीनियर मोशन वाल्व है जिसका उपयोग फ्लूइड्स के फ्लो को स्टार्ट, स्टॉप और रेगुलेट करने में किया जाता है। यदि हम इसकी तुलना गेट वाल्व से करें तो ग्लोब वाल्व सीट से होने वाले लीकेज गेट वाल्व की तुलना में कम होता है और ग्लोब वाल्व में मुख्य रूप से डिस्क और सीट रिंग के बीच राइट एंगल कॉन्टैक्ट यानी कि समकोण संपर्क बनता है, जिसके कारण सीट के बीच डिस्क को और टाइटली सील करता है। इसके अलावा गेट वाल्व में फ्लो वेलोसिटी हाई होता है, जबकि ग्लोब वाल्व में इसके शेप के वजह से फ्लो वेलोसिटी कम हो जाती है। ग्लोब वाल्व का नाम इसके बॉडी शेप के आधार पर रखा गया है। अगर आप ग्लोब वाल्व के बॉडी शेप को देखें तो यहाँ पर एक ग्लोब अर्थात पृथ्वी का संपूर्ण नक्शा जो होता है उस तरह से गोलाकार नक्शा जैसा दिखता है। इसके बॉडी शेप को भी देखकर आप ग्लोब वाल्व को पहचान सकते हैं। इसके बाद ग्लोब वाल्व के कंपोनेंट्स के बारे में देखें तो यह इसका राइजिंग स्टेम है, जिसकी सहायता से आप वाल्व के पोजीशन को जान सकते हैं कि वाल्व बंद है या खुला है। यदि यह स्टेम ऊपर की तरफ है तो उस कंडीशन में वाल्व खुला होगा और यदि यह स्टेम नीचे की तरफ है तो उस कंडीशन में वाल्व बंद होगा। हालांकि ये वाल्व जो दिख रहा है वो मैकेनिकली एक्चुएटेड है, इसलिए इसमें हैंडविल लगे हुए हैं और ये ग्लोब वाल्व का डिस्क है। हमारा दूसरा टॉपिक है ग्लोब वाल्व टाइप्स। ग्लोब वाल्व के टाइप्स या डिज़ाइन कह लें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है जेड शेप ग्लोब वाल्व, दूसरा आर शेप या एंगल शेप ग्लोब वाल्व, तीसरा वाई शेप ग्लोब वाल्व और लास्ट है टी शेप ग्लोब वाल्व। इनमें पहला जेड शेप ग्लोब वाल्व, यह सबसे आसान डिज़ाइन जेड के आकार का वाल्व होता है, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ग्लोब वाल्व है और इसमें फ्लूइड का फ्लो स्ट्रेट फ्लो होता है और इस प्रकार के वाल्व का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ दबाव ड्रॉप होने से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा है आर शेप या एंगल शेप ग्लोब वाल्व। इस टाइप के वाल्व में जेड टाइप की तुलना में कम प्रेशर ड्रॉप होता है। तीसरा है वाई शेप ग्लोब वाल्व। वाई शेप होने के कारण इस वाल्व का फ्लो तिरछा होता है और यह वाल्व हाई प्रेशर के लिए सुटेबल होता है। वाई शेप ग्लोब वाल्व में सीट और स्टेम पाइप के अक्ष से लगभग 45 डिग्री का कोण बनाते हुए झुके होते हैं और इस वाल्व को हाई प्रेशर एंड क्रिटिकल सर्विस में यूज़ किया जाता है, जहां प्रेशर ड्रॉप चिंता का विषय बना हो। और लास्ट है टी शेप ग्लोब वाल्व, जो कि क्रॉस फ्लो करता है और जेड टाइप ग्लोब वाल्व की तरह ही प्रोसेस लगभग होता है। इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है ग्लोब वाल्व डिस्क डिज़ाइन या टाइप। ग्लोब वाल्व के 3 बेसिक डिस्क डिज़ाइन होते हैं, जिनमें पहला है कॉन्वेंशियल डिस्क, जिसे बॉल डिस्क भी कहते हैं, दूसरा कंपोजिशन डिस्क और तीसरा प्लग टाइप डिस्क। इनमें जो कॉन्वेंशियल टाइप डिस्क या बॉल डिस्क है वो एक धातु का डिस्क होता है जिसके निचले हिस्से में हल्का सा टेपर होता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इस डिस्क के वाल्व का उपयोग लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर सिस्टम में किया जाता है। यह फ्लो थ्रॉटलिंग के लिए भी कैपेबल होता है, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से इसका केवल प्रवाह को रोकने और शुरू करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पर है कंपोजिशन डिस्क। बेहतर शट ऑफ के लिए कंपोजिशन डिस्क का उपयोग किया जाता है, लेकिन यह मेटल नहीं होता बल्कि हार्ड नॉन मेटेलिक इंसर्ट रिंग होता है। डिस्क का उपयोग मुख्य तौर पर भाप और गर्म पानी के प्रवाह में किया जाता है। कंपोजिशन डिस्क वाल्व का मेंटेनेंस और वाल्वों की अपेक्षा आसान होता है। तीसरा है प्लग टाइप डिस्क। प्लग टाइप डिस्क ग्लोब वाल्व और थ्रॉटलिंग हार्ड सर्विसेज के लिए इन दोनों डिस्कों से अच्छा माना जाता है। एक नज़र यदि ग्लोब वाल्व को बॉडी बोनट के आधार पर देखें तो ये 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है बोल्टेड बोनट कनेक्शन, दूसरा वेल्डेड बोनट कनेक्शन, तीसरा फ्लैंज बोनट कनेक्शन एंड चौथा यूनियन रिंग बोनट कनेक्शन। चौथा पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ ग्लोब वाल्व। तो ग्लोब वाल्व का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ फ्लो कंट्रोल और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीकेज टाइटनेस की आवश्यकता है। इसका उपयोग हाई पॉइंट वेंट और लो पॉइंट ड्रेन के लिए तब किया जाता है जब लीक टाइटनेस और सेफ्टी को लेकर आशंका हो, अन्यथा आप वेंट और ड्रेन के लिए गेट वाल्व का भी उपयोग कर सकते हैं।
इस वाल्व को ऑटोमेटिकली कंट्रोल के तरह भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उस केस में वाल्व के स्टेम को थ्रेडेड नहीं रखना होगा, बल्कि उसके जगह पर आप चिकना प्लेन स्टेम यूज़ कर सकते हैं और एक्चुएटर असेंबली को लिफ्टिंग के जरिए ओपन और क्लोज कर सकते हैं। एंड लास्ट हमारे ग्लोब वाल्व का जो टॉपिक है वो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोब वाल्व है। ग्लोब वाल्व के एडवांटेज समझे तो यह गेट वाल्व की तुलना में बेहतर शट ऑफ करता है और यह वाल्व लगातार संचालन के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें सीट और डिस्क के वेयर का कोई खतरा नहीं होता। स्ट्रोक के कम लंबाई के कारण गेट वाल्व की तुलना में इसका ऑपरेशन फास्ट होता है। इसका मेंटेनेंस आसान होता है क्योंकि डिस्क और सीट आसानी से रिप्लेस किए जा सकते हैं। उसके बाद यदि इस वाल्व के डिसएडवांटेज को देखें तो इसके प्रवाह पथ में कई रुकावट आने के कारण इसके हाई हेड का भी नुकसान होता है और सेम फ्लो रेटिंग के अन्य वाल्वों की तुलना में यह ज़्यादा वजनदार होता है, यानी वेट अन्य वाल्वों की तुलना में जिसका फ्लो सेम हो उसकी अपेक्षा ये थोड़ा भारी होता है। तो दोस्तों ये थे ग्लोब वाल्व से संबंधित उसके वर्किंग प्रोसेस, टाइप एंड एप्लीकेशन। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं। और ये वाल्व की सीरीज़ अभी चलती रहेगी, जिसमें कि कई वाल्व हैं जिन पर डिस्कस करना बाकी है और इन पर वीडियोस आती रहेंगी। गेट वाल्व की वीडियो पहले से अपलोडेड है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और इसी तरह की हर जानकारी और वीडियोस की अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।